गुड मॉर्निंग सर। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में। एवरेज के हिंदी में जानेंगे, बोलते हैं औसत। तो एवरेज को समझने से पहले समझेंगे एवरेज होता क्या है। एवरेज हम लोग दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में हम लोग हमेशा सुनते हैं एवरेज। जैसे मान लो कोई बोलता है ना, अरे राम का हाइट कितना है, राम का लंबाई कितना है, तो बोला ना वो तो अभी एवरेज चल रहा है, एवरेज का हाइट चल रहा है, एवरेज है। फिर पूछ दिया कि बताओ आयु पढ़ने में कैसा, बोलता ना वो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब औसत में है, वो अच्छा में भी है और थोड़ा कम में भी, मतलब वो बीच में चल रहा है, ना ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है, पढ़ाई में वो लेवल में चल रहा है। तो इसी प्रकार के जो एवरेज होते हैं, औसत होते हैं, इसी के बारे में सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकलते हैं, फाइंड आउट कैसे होते हैं। तो एवरेज के बारे में जानेंगे। एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूला से बना है। तो एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखेंगे। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ गिवन नंबर बाय, मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखिए अब हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, औसत इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उनको जोड़ना है, ऐड करना है, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, और उसको काउंट भी कर लेना है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, और जो भी होंगे उनसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज निकलेगा। तो इस प्रकार हम लोग अभी 5-7 एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे हमारे ब्रेन में वो समझ में आएंगे कि हमें एवरेज कैसे निकालने हैं, कैसे समझने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं और कैसे सरल करने हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द एवरेज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ, find the average of 90 and 110। अब देखिए क्वेश्चन है find the average of 90 and 110। तो हम लोगों ने पहले से यहाँ पे फॉर्मूला जान रखा है, सम ऑफ गिवन नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो फॉर्मूला जो हमने जाना है तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, तो 90 और 110, यही तो दो नंबर दिया है ना, दोनों को ऐड करो, तो 90 को और 110 को जोड़ो, क्या होगा, तो 200 होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 200, हमने जोड़ तो लिया सब गिवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या होंगे, तो गिन लेंगे ना, एक नंबर, दो नंबर, दो ही नंबर तो है, तो इसको हम लोग दो करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा आंसर 100। यही इसका आंसर होगा, यही एवरेज का रिजल्ट आया हम लोग का। एवरेज इक्वल टू 100 आंसर आएंगे। अब हम लोग ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे समझ में हम लोग को अच्छे तरीके से आ जाएंगे कि एवरेज कैसे निकालना है। तो अभी देखना है हमारे बुक्स में, आप लोग के बुक्स में, कॉपीज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एवरेज चैप्टर्स के, जिसको इस फॉर्मूले पे आसानी से सरल कर सकते हैं, आसानी पूर्वक जान सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी आपका एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। देखिए क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। देखिए क्या है, 5 का बुक्स है, 4 बुक्स का हमको दे रहा है, क्या है इसका रेट, पहला है 62 रुपीज, दूसरा है 53, तीसरा क्या दिया है 65 एंड 41। अब यही कह रहा है फाइंड द कॉस्ट एवरेज। देखिए फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ गिवन नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर्स को जोड़ने हैं, नंबर्स क्या हैं 62, 53, 65 एंड 41। अब जोड़ो यहाँ पे 62, 53, 65, 41, जोड़िए 2 3 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 6 1 7 और 5 12, 12 और 6 कितने होते हैं 18 और 4
22 221 है। अब देखने हैं नंबर्स कितने हैं 1 2 3 और 4। अब हम यहाँ पे 221 लिख सकते हैं और नंबर मेरे पास कितने हैं 4। 4 से इसको डिवाइड करने हैं तो 221 को डिवाइड करने का है कितने से 4 से। 4 5 जा 20, 2 नीचे आएंगे ये कटेंगे 1 आएंगे 4 5 जा 20। अब 1 आएंगे पॉइंट डालेंगे 0 आएंगे 4 5 जा 4 5 जा नहीं हम लोग यहाँ पहले 4 2 जा लगाएंगे 4 2 जा 8 2 आएंगे हम लोग पॉइंट डाल सकते हैं 0 डाल सकते हैं 4 5 जा 20। ये क्रॉस हो गया तो इसको जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 55.25 ये इसके एवरेज होंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस को सरल किए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सरल करने हैं। अभी हम लोग एवरेज के 2 क्वेश्चंस को देखे हैं तो हमारे मन में विचार आए होंगे कि कैसे बनाने हैं। ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सरल होने को है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको भली भांति ऐड आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट आनी चाहिए, डिवाइड आनी चाहिए, तभी तो आप इस क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इससे पहले आपको जो क्या सीखना है, ऐड सीखना है, सब्ट्रैक्ट सीखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सीखना है, तभी एवरेज शुरू हो गया। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना है द 5 ऑड नंबर कह रहा है एवरेज निकालना है। द 5 ऑड नंबर्स बिटवीन, देखिए बिटवीन 18 and 28 देख लीजिए। कह रहा है कि फाइंड हमको निकालने का है क्या, एवरेज निकालना है। द 5 ऑड नंबर बिटवीन 18 एंड 28 के एवरेज निकालना है। तो अब हम लोग को देखना है 18 और 28 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं। 18 के बाद 19 ऑड नंबर है, 20 है क्या, नहीं है, 21 है, 22 है क्या, नहीं, 23 है, 24 है नहीं, 25 है, 26 नहीं, 27 है। अब हमारा एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम जानते हैं सम ऑफ गिवन नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब जोड़ना है हमको, क्या जोड़ना है 19 21 23 25 27। जोड़िए 9 1 10 10 और 3 13 5 18 25 का 5 कैरी 2 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 115 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 115 बाई कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 आ जाएंगे। तो हमको काटने हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड आना चाहिए ना, 5 से करो यहाँ पे, 5 2 जा 10 है, 1 आया नहीं 5 आएगा, ये गया, तो 5 3 जा 15। तो हमारा एवरेज क्या है 23। यही मेरा आंसर फाइंड आउट होगा, 23 इसका एवरेज होगा। तो बुक का जो कॉस्ट पड़ेगा वो 23 के एवरेज से आएगा। तो हम लोग औसत निकालने का सीखे। अभी ऐसे जो क्वेश्चन निकाले, कुछ एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम अच्छे समझ पाएंगे तो कोई हमारे पास कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कंफ्यूजन हो पाएंगे, कोई डाउट्स ऐसे नहीं बचेंगे जिसको हम सरल नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो आपको समझने होंगे क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, होल नंबर। अब देखिए तो बच्चे कंफ्यूज में आ जाएंगे, होल नंबर तो दिए हैं, क्या कहा है 5 फर्स्ट होल नंबर। होल नंबर सबसे पहले क्या करें, लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर होता क्या है, तो 0 पहले होता है होल नंबर में, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 और 4, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ, मेरे नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने होंगे, टोटल 5 आ गए, 5 आ गए। अब हमारा फर्स्ट 5 क्वांटिटीज तो आ गया मेरा यहाँ पे होल नंबर। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ गिवन नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखिए तो अब क्या करने हैं, तो हम लोग को जोड़ना है 4 3 7
2 9 1 10 10 हो गया। अब देखिए 10 को हम लोग लिख दिए। डिवाइड करने में क्या करता है बच्चा कि 1 2 3 और 4 से डिवाइड करते हैं। जीरो का तो कोई वैल्यू मानता ही नहीं, लेकिन हमको अगर क्वांटिटीज में लेंगे तो इसको भी लेने होंगे 5 नंबर्स, तो 5 से करना है तो 10 और 5 आ गए टोटल, तो काटेंगे तो 2 5 10 2, तो इसके एवरेज जो होंगे वो क्या आएंगे आंसर, इनके आंसर 2 आएंगे। यही इसके आगे जाएंगे। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस पे भी ध्यान देने हैं जो क्वेश्चन थोड़ा वो कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, डाउट में डाल सकते हैं। तो एवरेज के बारे में समझना है। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखने हैं फिर नए क्वेश्चन है। जैसे अभी हम लोग ऑड नंबर निकाले, अभी होल नंबर निकाले, ऐसे ही इवन नंबर है। कह रहा है फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो उसका निकालना है कि उसका क्या आएगा एवरेज। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फाइंड द एवरेज बिटवीन फर्स्ट इवन नंबर 15 एंड 25। इवन नंबर 15 to 25। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि इवन नंबर होते कौन कौन से हैं। 15 तो होते हैं, 16 होते हैं। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग लगे उसमें, तो 16 होंगे। फिर 17 आते हैं, 17 नहीं होंगे, 18 होंगे, 19 नहीं होंगे, 20 होंगे, 21 नहीं 22 होंगे, 23 नहीं फिर 24 होंगे। यही मेरे इवन नंबर आ गए। अब इस इवन नंबर में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब देखना है तो जोड़ना है यहाँ पे, क्या किसको जोड़ना है, 16 इवन नंबर जो निकाले हैं, 16 है, 18 है, 20, 22 एंड 24। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20, 0 कैरी 2 1 3 1 4 6 8 और 2 10 100। अब हमारा 100 आ रहा है और ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज में 5 लिखने का है, सम ऑफ गिवन नंबर में ऐड किए तो 100 आया, 5 लिखेंगे। अब हम उसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 20। तो अगर कोई क्वेश्चन जो समझा हम लोग को बनाया, फाइंड द एवरेज बिटवीन इवन नंबर 15 to 25। 15 से 25 के बीच में हमें इवन नंबर निकालने हैं और उन्हीं के एवरेज निकालने हैं। तो हमारा आंसर क्या आएंगे, आंसर हमारे 20 आएंगे। क्यों आएंगे, हमें पहले फॉर्मूला मालूम था, सम ऑफ गिवन नंबर, सभी नंबर्स को जोड़ रहे हैं, जोड़ा हम लोग कितना है 100 आया, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करने हैं। क्वांटिटीज कितने हैं तो 5 है, तो मेरा आंसर 20 आएगा। तो इस प्रकार से हम एवरेज चैप्टर को समझे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बनाए हैं। इस प्रकार से आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, आसानी समझ गए होंगे। जितने भी आपके बुक्स में क्वेश्चंस होंगे आसानी से सरल कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके।